नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल T20 मैथमेटिक्स में। टाइम एंड वर्क चैप्टर से रिलेटेड हमारे ख्याल से ये चौथा पार्ट का वीडियो है और इसमें हमने वैसे वैसे क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया हूँ जो कि बैंकिंग के एग्जाम में एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल जिसको कि एलडीसी बोला जाता है, मेनली रूप से ऑफिसर लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी का हो, उन सब एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। हालांकि ग्रुप डी में भी अब इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन देखे गए ग्रुप डी एग्ज़ाम में भी। अब ग्रुप डी में भी काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाने लगे। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग टाइम एंड वर्क का 3 पार्ट का वीडियो देखने के फलस्वरूप अब आप टाइम एंड वर्क चैप्टर से रिलेटेड सवालों को बनाने के लायक हो चुके हैं। तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि टाइम एंड वर्क चैप्टर से संबंधित आपके पास जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक हो उसमें टाइम एंड वर्क चैप्टर को निकालिए और उनसे संबंधित सवालों को बनाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैथ में जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा तब तक रिजल्ट नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एंड वर्क के सवालों को बनाइए और जिस भी सवाल में आपको प्रॉब्लम बुझाता है या प्रॉब्लम होता है उन सवालों का फ़ोटो खींच के आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, उन पे आप भेज सकते हैं ताकि हम उस सवालों को बनाकर आपको भेज दें और उसे देखकर आप समझ सकें। हालांकि हमारा जो ये टाइम एंड वर्क पे कंप्लीट वीडियो बनेगा उसमें सभी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सभी तरह के क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सुरेंद्र और विनोद एक काम क्रमशः 45 और 60 दिन में करता है। क्रमशः का मतलब है कि पहले सुरेंद्र है तो ये सुरेंद्र के बारे में कहा जा रहा है, बाद में विनोद है तो बाद में विनोद के बारे में कहा जा रहा है। तो मतलब ये दोनों मिलकर इतने इतने दिनों में काम को समाप्त कर देते हैं, लेकिन बीमार होने के कारण अपनी क्षमता का 1/2 भाग तथा 3/4 भाग ही प्रयोग कर पाते हैं। तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। कभी कभी होता है ना कि कोई व्यक्ति को काम पे लाए लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाने के कारण जितना वह काम करना चाहिए उससे थोड़ा सा कम काम करता है। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि उसकी क्षमता जितनी थी ना उसकी आधी ही क्षमता का उपयोग कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो बीमार है तो इसलिए उसके आधी क्षमता का और ये जो है उसका 3/4 भाग ही प्रयोग कर पाता है। तो पूछा जा रहा है कि ये काम टोटल कितने दिनों में अब समाप्त होने वाला है। तो चलिए बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें सुरेंद्र जी के बारे में दिया गया, सुरेंद्र, उसके बाद विनोद के बारे में हमें कहा जा रहा है। तो सुरेंद्र के बारे में कहा जा रहा है कि ये 45 दिनों में उस काम को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। ये टाइम दिया गया सुरेंद्र का। और विनोद जी जो है उस काम को 60 दिन में समाप्त कर देते हैं। उनके बाद कहा जा रहा है, पहले हम इन दोनों का एक्चुअल क्षमता निकाल लेते हैं। एक्चुअल क्षमता निकालने के लिए जल्दी से इन दोनों का क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको कई दफ़ा सिखाया, क्या करेंगे, जो बड़ी वाली संख्या उसको ऐसे फैक्टर में तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ते हैं, 15 चौका 60 होता है ना, तो 15 चौका 60 हो गया, लेकिन 45 भी चाहिए तो इसमें 3 और ऐड गुना कर देंगे, क्योंकि 15 या 45, 15 चौके 60 मतलब कि दोनों आ गया। अब गुना कर लेंगे, 15 चौके 60 और 3 से गुना करेंगे तो 180। एलसीएम ये हो गया। तो ये हमारा टोटल वर्क निकल चुका। अब एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में इनके द्वारा लिए गए समय से भाग देंगे तो इनका एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो इनके 45 में 180 से भाग देंगे तो 4 बार मिलेगा, और उनके बाद जो है 45 में 60 से भाग देंगे तो 3 हो गया। इन दोनों का एक्चुअल इफिशिएंसी निकल चुका है। अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि विनोद जी जो सुरेंद्र जी जो है वो अपनी काम का 1/2 भागी, मतलब वो अपनी क्षमता जो है उसका एक्चुअल क्षमता है 4, लेकिन वो 1/2 क्षमता का ही यूज कर पाता है। और कहा जा रहा है विनोद जी जो है वो उनकी क्षमता है 3, लेकिन उसका 3/4 भागी प्रयोग करता है। उनकी क्षमता 3 है लेकिन इनका 3/4 भागी प्रयोग करता है। तो अब कितने दिनों में काम समाप्त होगा, तो उनकी काम तो 180 है, ये अपनी क्षमता कितना यूज किया, ये इतना यूज किया, तो इसमें भाग दे देंगे। चलिए जल्दी से इसे कटा लेते हैं, 4 से 2 बार में कट गया। अब नहीं कटने वाला, एलसीएम ले लीजिए, 180 हो गया। ये नीचे में एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा हमारा एलसीएम, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। अब जो है 180/17, और ये 4 जो है मूल बट्टे के नीचे बट्टे है तो पलट के ऊपर चल जाएगा गुना के रूप में। तो ये हमारा हो जाएगा 720/17। अब इसको अगर भाग दीजिएगा तो आपको 42 लगभग आएगा। ये आपका
आंसर भी पूछा रहा है 42 पॉइंट कुछ आएगा, तो आपका आंसर होगा 42, क्योंकि जब भी आप दिन में आंसर देते हैं तो लगभग पूरा अप्रोक्सीमेट अराउंड दिन में ही आंसर देना होता है। यहाँ सवाल में लिख भी दिया जाता है कि लगभग में आपको आंसर देना है, तो ये 42 लगभग में आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल जो है ये काफ़ी बेहतरीन सवाल है। इनको हम आपको दो तरीक़ा से समझाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इस टाइप के सवाल जब भी पूछे जाते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, इसलिए हम इसको आपको दो तरीके से समझाने का कोशिश करते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से इस सवाल को समझ पाए। कहा जा रहा है कि सुनील एक काम को 4 दिन में और दिनेश इस काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। उनके बाद कहा जा रहा है कि रमेश, सुनील दिनेश के बाद एक और नाम आया रमेश, अर्थात 3 आदमी थी कि कार्य क्षमता सुनील की कार्य क्षमता से 3/2 गुनी है, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। सुनील को मैं एस लिख दूं तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और दिनेश को मैं डी लिख देता हूं, और रमेश को मैं आर लिख देता हूं। टाइम किनका किनका दिया गया है, एक टाइम दिया गया है, ये 4 दिनों में सुनील समाप्त करते हैं, और दिनेश जी 6 दिनों में समाप्त करते हैं। और रमेश जी के बारे में हमें नहीं दिया गया ये कितना समय लेते हैं, लेकिन फिर भी हम इनका समय निकाल सकते हैं। बोलिएगा कैसे? हम आपको पहली ही क्लास में बताए थे, जब टाइम एंड वर्क का पहला पार्ट का वीडियो हमने स्टार्ट किया था, तो वहाँ एक चीज़ हम बताए थे कि क्षमता जो होती है ना, क्षमता जो होती है वह समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षमता जो होती है किसी भी व्यक्ति के, वह समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कि इनका उल्टा होता है। मतलब क्षमता जितना होगा वह समय का व्युत्क्रमानुपाती, या ऐसा हम बोल सकते हैं समय जो होगा, समय को इस साइड लाएंगे तो क्षमता यहाँ आ जाएगा, तो 1/क्षमता, मतलब समय जो होता है क्षमता का भी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। दोनों एक दूसरे का विपरीत होता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि रमेश की जो कार्य क्षमता है ना, सुनील से 3/2 गुनी है। ये क्षमता के बारे में बताया गया, इफिशियंसी के बारे में बताया गया, लेकिन हमें टाइम अगर प्राप्त करना है, हमें टाइम के बारे में जानना है, तो रमेश की जो है समय जो होगी ना, वह सुनील की समय का 3/2 को उलट देंगे तो 2/3 गुनी हो जाएगी। अब मेरे बात को समझे, वह क्यों? क्योंकि समय जो होता है क्षमता का क्या होता है, विलोम होता है, विलोमानुपाती होता है। तो इसलिए यहाँ सुनील का समय हम देख लेंगे कितना है, 4 है, और इनका जो है इनका 3/2 क्षमता है, तो इसको उलट देंगे तो हमें समय पता चल जाएगा, अर्थात 2/3 हो गया। तो ये हो गया हमारा 8/3। अब हमें टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकालने के लिए इन सबों का हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। अब एलसीएम में तो यहाँ आ गया 4, 6 और ये 8/3 आ गया। इनका एलसीएम कैसे निकालिएगा, जब कोई भी राशि भिन्न के रूप में हो तो उनका एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाला का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और नीचे वाला जो होता है उनका एचसीएफ, मतलब कि ये जो हमारा ये अंश जो है सभी अंशों का क्या करेंगे, एलसीएम, और सभी हरों का एचसीएफ लेंगे। तो जल्दी से पहले सभी अंश जो है, पहले सभी अंश का क्या कीजिए, आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो ये इसमें जो है सबसे बड़ी कौन है, 8 है। 8 को तोड़ लेंगे, 4 दूनी 8, 4 तो आया हुआ है, लेकिन जो है 6 नहीं आया, तो 6 लाने के लिए 2 तिया 6 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 तिया 24, मतलब टोटल वर्क हो गया 24। और आप एचसीएफ की बात करें, 3 1 1 का एचसीएफ तो 1 ही होगा, तो 24 में 1 से भाग लगाएंगे तो 24 ही होगा। तो अब उसके बाद हमें निकालना है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे कि टोटल वर्क में क्या करना है, समय से भाग लगाएं। 24 में 4 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 6, 24 में 6 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4। अब 24 में 8/3 से भाग लगाना है, तो 8 तिया 24, ये मूल बटे के नीचे बटे, इसलिए उलट के गुना हो जाएगा, तो 3 तिया 9, इनकी एफिशिएंसी हो गई 9। अब जो है उनके आगे करना क्या है, अब तो हमें सब चीज़ मालूम चल ही गया। अब पूछा जा रहा है कि ये तीनों मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त कर पाएंगे। तो तीनों 24 है, तीनों का एफिशिएंसी 100, 4 10 और 9 19 हो गया। इनको जो है 1.5/19 दिन का टाइम लगेगा टोटल। अब चलिए दूसरे नियम से देखते हैं, सेकेंड रूल, सेकेंड मेथड से देखते हैं इस सवाल को कैसे, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो गया, इसमें इस कॉन्सेप्ट का भी यूज हो गया। अगर ध्यान में नहीं रहा ये कॉन्सेप्ट, कब हम कैसे बनाएंगे, 2 नंबर तो मेरा छूट जाएगा, क्योंकि CHSL बोलिए या CGL बोलिए, उसमें एक क्वेश्चन का 2 नंबर हमें मिलता है। चलिए
ये SDR मतलब सुनील, दिनेश और रमेश, इनके बारे में कहा जा रहा। चलिए यहाँ से हेल्प ले, यहाँ तो हमें सब चीज़ दिया ही गया है, ऊपर नहीं दिख रहा है तो यहाँ से हेल्प लेते हैं। ये 4 दिनों में, ये 6 दिनों में, इतना हमें पता है, लेकिन इनके बारे में पता नहीं। ऐसा हम करते हैं, टोटल वर्क हमें निकालते हैं। हमने एक चीज़ आपको बताया था पहले ही क्लास में कि टोटल वर्क निकालने के लिए आपके मन में जो भी संख्या हो आप मान सकते हैं, लेकिन हम बोले थे कैलकुलेशन से बचने के लिए टोटल वर्क को ऐसी संख्या मानिएगा कि ये तीनों का एलसीएम अगर मान लीजिएगा तो वो कट जाएगा, तो जल्दी से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते थे, इन तीनों का एलसीएम मानते थे, लेकिन आपको मन में जो हो वो भी मान सकते हैं। तो फिलहाल तो हमें ये इनके बारे में मालूम नहीं, तो इन दोनों का एलसीएम हम जल्दी से मान लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम होगा 12। बोलिएगा कैसे, क्योंकि 6 के पारा को 2 बार पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, 12 6 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। चलिए इनके बाद इफिशियंसी के बारे में हम बात कर लें। अगर सुरेंद्र की इफिशियंसी निकालना है तो 12 में 4 से भाग दीजिएगा ना, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 बार में लगेगा। उनके बाद हमें किनकी इफिशियंसी, दिनेश की निकालना, तो 6 दूनी 12 हो गया। अब हमें सवाल में कहा जा रहा है, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ सवाल के ऊपर एक बार आते हैं। रमेश की कार्य क्षमता जो है ना, वो सुनील की कार्य क्षमता का 3/2 भाग है, 3/2 गुनी है, सॉरी भाग नहीं, 3/2। तो सुनील भाई की कार्य क्षमता 3 है और इनकी 3/2 गुनी रमेश भाई की कार्य क्षमता है। ठीक, उनके बाद तो ये हमारा आ गया इस कंडीशन में। अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो आप इसको क्या कीजिएगा, इन सभी को जोड़ के, इसमें मतलब कि टोटल वर्क पूछा जा रहा है, तो अब तो इसको कितना समय लगा उससे हमको मतलब है ही नहीं, इनके समय, क्योंकि तीनों मिलकर पूछा जा रहा है ना, तो इसलिए 12 में इन सभी को जोड़कर भाग दे देंगे। लेकिन इन सभी को जोड़ेंगे तो ये देख रहे हैं आप क्या है, ये भिन्न के रूप में, इन सभी को जोड़ने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो रेशियो में क्या करते हैं, इन सभी को एलसीएम जो होता है, इनके एलसीएम से सभी में गुना कर देते हैं। यहाँ भी गुना कर देंगे, सभी में 2-2 से गुना कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास निकल के आया है 3 2 3, सॉरी 3 और 2, ये सब जो चीज़ हमें निकल के आया वो किससे निकल के आया था, टोटल वर्क से। इसलिए टोटल वर्क में भी आपको 2 से गुना करना होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ इससे रिलेटेड है। तो इसलिए इससे रिलेटेड जो भी डाटा है उन सभी डाटाओं में इससे गुना करना होगा। तो चलिए 2 से 2 कट गया। अब यहाँ कटने वाला है 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, ये हो गया। अब पूछा जा रहा है तीनों मिलकर, तो 24 है, 24 और ये तीनों मिलकर करेगा तो 6 4 10 और 9 19, तो 1.5/19 दिन का टाइम लेगा। हम आशा करते हैं कि ये जो था टाइम एंड वर्क का कुछ स्पेशल सवाल, ये काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। अब अगले दिन जो हम टाइम एंड वर्क चैप्टर का जो वीडियो लाने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो काफ़ी बेसिक मेथड पे आधारित, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल देखने को मिलेगा। जैसे कि इसमें आपको दिया रहता था ना कि ए बी मिल के कितने दिनों में, उसमें ये ए बी का दिया रहेगा लेकिन पूछेगा ए कितने दिनों में करेगा, या ए बी दिया रहेगा बी कितने दिनों में करेगा। इस सब टाइप का क्वेश्चन से जल्द ही आप लोगों की मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।